तो अपूर्व, सबसे पहले तो बहुत 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 बधाई हो भाई। अपूर्व देवघर झारखंड से हैं, जिनकी जेई मेन जनवरी अटेम्प्ट में थी 39% और जो अभी सितंबर में एग्जाम हुआ उसमें इन्होंने क्रैक मारी है 99.5%। तो यार ये जो 39% से 99% की जो जर्नी है यार, ये बड़ी मतलब इम्पॉसिबल सी जर्नी लगती है। सुन के ही विश्वास होता है 39 से 99%। तो बच्चों, जो ये जर्नी है ना, ये इनकी जर्नी, ये जर्नी है जो ये विश्वास दिलाती है कि यार कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर मेहनत, लगन और सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करी जाए ना तो कुछ भी पॉसिबल है। अपूर्व, हम आपसे सारे सीक्रेट जो है 39 से 99 आप कैसे लाए, कैसी जर्नी रही, कैसे इमोशनली आपने ओवरकम किया वो 39% वाला रिजल्ट, यार डेफिनेटली बहुत मुश्किल रहा होगा। फिर कैसे आप 99% तक पहुंचे, वो सारी बातें आज हम करने वाले हैं। तो फिर आपने जब ड्रॉप लिया, ड्रॉप लेने का जब सोचा, तो फिर आपने कहाँ, कैसे तैयारी करी जनवरी अटेम्प्ट तक फिर? सर फिर मैं कोटा सर शिफ्ट हो गया। कोटा ठीक में है। एक इंस्टीट्यूट में सर एडमिशन करवा लिया। ठीक है। सर जनवरी से मीन सर अप्रोक्स 5 मंथ्स पहले मैं कोटा पहुंच ही चुका था। ठीक है। बट सर मेरी तैयारी सर उतनी उस लेवल की नहीं हो सकी। एज एज सर स्टूडेंट मैं ब्रीफ नॉलेज सबका ले चुका था, बट सर वैसी तैयारी नहीं हो सकी जो मैं जेईई मेंस में कुछ अच्छा कर सकता था। बिकॉज सर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन नहीं बना पा रहा था, मीन्स लेवल ऑफ क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा था। दैट वाज सर। एंड डाउट क्लियर नहीं हो पा रहे थे सर। मीन्स इफ सर डाउट कम्स टुडे देन सर 2-3 दिन बाद उसे सर कवर अप किया जाता था। तो तब तक सर खुद ही भूल जाता था कि सर मुझे किस पॉइंट पे डाउट है। डायरेक्ट सर क्वेश्चन का आंसर कर दिया करते थे, तो ऐसा कुछ डाउट क्लियर भी नहीं हो पाता था। और सर जब मैं टेस्ट दिया करता था तो सर सबसे बड़ा डिमोटिवेट का कारण उसी टाइम होता था सर कि मेरे बगल वाले सर, मीन्स माय बैचमेट सर, वो बहुत अच्छे अच्छे सर मार्क्स लाया करते थे, बट मैं सर उतने अच्छे नहीं पास कर पाता था। मुझे सर लगता था कहीं ना कहीं कि ये क्या हो रहा है, वो लोग वही चीज पढ़ रहे हैं जो मैं पढ़ रहा हूँ, फिर मार्क्स क्यों नहीं आ पा रहे हैं। तो सर वो वेरी डिमोटिवेटिंग था सर उस टाइम के लिए। तो अपूर्व, तुमने 13th में जब फिर जेई में जनवरी अटेम्प्ट दिया, 39% एकदम रिजल्ट देखकर डेफिनेटली जमीन खिसक गई होगी, आई कैन अंडरस्टैंड। तो क्या सिचुएशन थी उस टाइम पर? मतलब घर वालों का क्या रिएक्शन था? मारा पीटा तो नहीं, जायदाद से बेदखल तो नहीं कर दिया? क्या रिएक्शन था, मतलब तुम्हारी क्या स्थिति उस टाइम पर? सर हालांकि सर मारा पीटा तो ऐसा कुछ नहीं है सर, क्योंकि मैं कोटा में था। बट सर एक जब मेरे इधर से सर मेनली सर हम लोग के इधर से जब कोई लड़का कोटा जाता है तो सर वो जाते ही सब समझ जाते हैं कोटा गया तो कुछ ना कुछ हासिल करके ही आएगा। ऐसा है यहाँ का सर। दूसरा बात सर 39% जब आया तो सर एब्सोल्युटली सर पापा को बहुत खराब लगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेट करते थे, लेकिन पता चल जाता था सर। और ऊपर से सर 13th में थे हम, तो डू और डाई का सर चीज थी वो कि सर जिस फैक्टर के लिए मैं सर स्टेप बैक किया पैसा के लिए सर, कि उतना इंस्टीट्यूट में पैसा लग रहा है और इधर भी पैसा खर्च हो ही रहा है, फिर भी कुछ ना निकालो तो सर ये तो और खराब की बात है। दूसरी बात है सर, जब मैं 39% आया तो सर मेरे खुद के हॉस्टल के जो बच्चे थे और मीन्स जो जिन सर जिसे मैं जाना करता था सर, वो कुछ कहीं ना कहीं सर बेहतर लाए हुए थे सर। 90% किसी के थे, किसी के 95 थे। तो सर मुझे जब वो पूछते थे सर कितने परसेंटाइल आ रहे हैं, तो मैं सर झूठ बोल दिया करता था सर 80% आ रहे हैं, 80% आ रहे हैं। क्योंकि सर उस टाइम मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थी कि 39 बोल के, सर आपको पता है बहुत ऑकवर्ड लगता है 39, तो सर मीन्स कहीं से भी कोई भी लड़का ला सकता है 39%, उसके लिए सर कोटा आना जरूरी नहीं है। और सर ये कारण सब थे सर, इसी कारण से मैं बहुत डिमोटिवेट हुआ। कहीं ना कहीं सर ये था कि अब एक अटेम्प्ट और बचा है तो उसमें जम के करना है, बट ये था सर कि लोग क्या सोचेंगे, ये सब बहुत माइंड में आता ही रहता था। पापा के दोस्त पूछते थे सर, सब कोई पूछते पूछते ही रहते थे कि हाँ क्या कर रहा है वो, क्या नहीं कर रहा है। मीन्स बहुत मेंटली पीछे चला गया था। तो उसके बाद आपने क्या करा, मतलब क्या डिसीजन लिया, उसके बाद क्या हुआ? सर सर तो उस टाइम सर जब मेरे उतने परसेंटाइल आए तो सर मैं काफी मीन्स अकेला अकेला रहने लगा था। तो मेरे जो दोस्त थे सर वो सर एक दूसरे को सर समझते थे, तो उसे कहीं ना कहीं लगता, उसे उसे वैसे पता था मैं कितना लाया हूँ। हाँ। तो उसे लगता था सर ये हो रहा है, तो उसने मुझे एक सजेशन दिया कि सर वो हालांकि सर 2 साल पहले से ही कोटा में था।
वो अच्छे से सबके बारे में जानता था यहाँ पे, तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि ऐसा ऐसा है, ईसरल खुला हुआ है, अभी सारा एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, तुम चलो जाके बात कर लो। तो सर किसी दिन टाइम निकला सर, अगले ही दिन शायद सर, अगले ही दिन मैं ईसरल की तरफ चला गया। तो वहां गया, पहले ही सर दिन मुझे जो बात हुई सर से, वो पहले तो सर ने दोस्त के बारे में सब कुछ पूछा, तो उसके 90% आए हुए थे सर जनवरी में। वो तो सर काफी खुश था, वो फिर भी खुश नहीं था सर, मीन्स यू कैन से ना कि वो अपने मार्क्स को अच्छे से बता सकता था। तो मुझे लगता था कि मुझे सर पूछेंगे कितने परसेंटाइल आए, तो मैं बोल दूंगा 80 बट सर फिर बाद में याद आया कि सर अगर रिजल्ट मांग लिए तो फिर मैंने सर दिल पे हाथ रख के बोल दिया सर 39% आए हैं। सर ने फिर बोला, सर ने बहुत कुछ बताया कि ऐसे ऐसे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सर ने भी कहीं ना कहीं उम्मीद जगाई सर कि ऐसा नहीं है कि तुम नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। और दूसरी बात सर ने बोला कि तुम्हें सर बहुत वर्क हार्ड करना होगा, क्योंकि सर 39% आजकल कुछ नहीं है सर, 39% यू कैन से ऐसा कुछ ही नहीं है। तुम्हें अगर अगर एडवांस में ही बैठना है तो सर हमको तुम्हें बहुत मेहनत करना होगा, सर ने ऐसे कहा था। मुझे कहीं ना कहीं ये था कि ये मैं करूंगा जरूर सर के लिए। तो अपूर्व, तुमने फिर जब सर के साथ इंटरेक्ट किया, फिर ईसरल ज्वाइन कर लिया, उसके बाद क्या करा तुमने? सर जब मैं सर के साथ इंटरेक्ट किया सर, सब कुछ बात हुई, तो सर ने मुझे पहले दिन सर वो खुद की डिजाइन की हुई सर शेड्यूल दे दी थी। वो 70 दिन के जो बचे थे 70 दिन अगले मंथ के लिए, वो सारे डिजाइन मतलब फॉर्मेट में मुझे मिल चुके थे सर। तो और मुझे सारे वीडियो लेक्चर इस सरल के मिल चुके थे उस टाइम तक, पहले ही दिन मिल गए थे सर, क्योंकि सर बोले थे तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मैं सर गया, रूम गया सर, और मैंने पहले दिन से स्टार्ट कर दी सर। मतलब सर 11 जो मुझे सर जैसे रोटेशनल बहुत डिफिकल्ट रहता, तो मैं पहले वो पढ़ के देखा, मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देन आई सर तब मैं समझ गया कि ये सफिशिएंट है मेरे लिए। मतलब सर कुछ टाइम देने बाद मीन्स अबाउट 1 वीक देने के बाद मुझे पता चल गया कि सर ये सफिशिएंट है और मैं कहीं से भी बैठ के इसका तैयारी कर सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि जब मेरे पास सब कुछ है ही, तो मैं घर में जाके क्यों ना तैयारी करूं, और असाइनमेंट सब, हालांकि मेरे पास सब कुछ आ चुके थे सर, और वो शेड्यूल मिल चुका था जिससे आपको पता चलता है कि सर आप किस दिन क्या करने वाले हो, उससे बड़ी बात कुछ है ही नहीं। तो सर मैंने डिसाइड कर लिया कि घर जाना है। तो तुम पूरा बोरा बिस्तर पैक करके अपने घर चले गए हो? जो मुझे शेड्यूल मिला गया था सर इस तरह से, वो अप्रोक्स 70 डेज का था सर, और वो हर शेड्यूल सर पार्ट में बटा हुआ था, मीन्स यू कैन से पर वीक हिसाब से बटा हुआ था कि आपको 6 दिन में क्या करना हो, 7वें दिन में, एक वीक में संडे को क्या करना है। हाँ। तो सर 6 दिन का सर मीन्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में सर सबका एक एक पार्ट उसमें लिखा हुआ था सर, आपको उतनी पूरी तैयारी करनी है। और आपको इस सरल में सर हर जैसे एक टॉपिक आज आपने कंप्लीट किया तो उसी का सब डायरेक्ट क्वेश्चन, टॉपिक वाइज क्वेश्चन रहता है इस सरल में सर। तो उसमें सर लगभग अच्छे अच्छे सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो वो क्वेश्चन जस्ट पढ़ने के, या तो आप सुबह पढ़े तो शाम को आप जस्ट वो क्वेश्चन अप्लाई कर दीजिए। तो मैं यही क्या करता था सर कि क्वेश्चन अप्लाई कर दिया करता, और एक बार जब सब 6 दिन सर सारा चीज पढ़ लिया करता तो सर 7वां दिन हम लोग का वीकली टेस्ट होता था। तो उस वीकली टेस्ट में सर अपियर होके सर उसमें पता चलता था कि आप किस लेवल पे हैं। तो वो सर बहुत फैक्टर मैटर की सर, मैं सर स्ट्रिक्टली और ब्लाइंडली बोल सकते हैं आपकी, मैंने शेड्यूल को फॉलो किया, सारे अपने काम को सर स्ट्रिक्टली फॉलो किया सर, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और असाइनमेंट में पूरी टाइम टेबल पे करता रहा, टेस्ट देता रहा। तो सर उसी कारण से शायद मैं सर आज यहाँ पे सर, हालांकि मेरा सर 11th में सबसे सर यू कैन से बोरिंग टॉपिक सर कह सकते हैं रोटेशनल डायनामिक्स थी, जो सर मुझे कभी होती नहीं थी। तो सर मैंने वीडियो लेक्चर जब स्टार्ट की सर, तो मुझे सर समझ में आने लगा, मैं कनेक्ट कर पाने लगा सर रोटेशनल डायनेमिक्स से बेटर वे में। मैं इमेजिन करने लगा सर कुछ सर, जैसे कुछ घूमता हुआ दिखता है सर, वो रियली में वहां पे दिख रहा था, 3D कनेक्शन होने लगा था सर। जिस कारण से सर मुझे अच्छा व्यू मिला, मैं सर अच्छा से इस क्वेश्चन को सर मेथड से सॉल्व करने लगा सर, मीन्स मेरे कॉन्सेप्ट इतने क्लियर हो गए थे कि मैं सॉल्व करने लगा। तो सर इस सब कारण की वजह से सर मुझे सर बहुत अच्छा, मैं अपने आप वीक पोर्शन को सर मैं अपने स्ट्रॉन्ग पोर्शन में कन्वर्ट कर सकता। और सर जिस क्वेश्चन में मुझे सर जैसे किसी क्वेश्चन होता है सर जिसमें मुझे बहुत ज्यादा डाउट आए थे, तो सर मुझे इस सरल के द्वारा सर प्रोवाइड किया गया था डाउट नंबर में, उसमें सर सारे अपने डाउट्स को भेज दिया करता था, और वो लोग समझा दिया करते थे कि इसमें क्या है क्या है, मेरे मतलब डाउट क्लियर हो जाया करते थे सर। तो इस बेसिस पे भी मैं स्ट्रॉन्ग होता गया सर। सर केमिस्ट्री में मेरे सर ऑर्गेनिक बहुत मतलब वीक थी, उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी।
तो सर उसमें भी मुझे हालांकि यही सब मदद मिला सर, प्रोजेक्टर से काफी मदद मिला, वीडियो से बहुत मदद मिला, और डाउट क्लियर होता गया सर। एक 13th है, अलग से अलग प्रेशर चल रहा है दिमाग में कि अब लास्ट अटेम्प्ट ही बचा है, तो ये डीमोटिवेशन से तुमने कैसे मतलब कैसे मोटिवेटेड रहे तुम? सर ये तो सर सबसे बड़ा सर मेंटरशिप को दिया जाएगा, क्योंकि सर कभी भी कोई सर स्टूडेंट सर जब डिमोटिवेट होता है तो उसके लिए कोई नहीं होता आसपास, जैसे वो पेरेंट्स से तो शेयर कर नहीं सकता सर, वो हालांकि ज्यादा क्या बोल सकेंगे कि तुम मेहनत करो ये करो, बट सर एक मेंटर होना बहुत जरूरी है सर, जो मुझे पिछले इंस्टीट्यूट में नहीं मिला सर। और जब मैं सर यहाँ पे इस रन में दाखिला लिया सर, तो मुझे आदित्य मित्तल सर के रूप में सर मुझे एक मेंटर मिले, वो कोइंसिडेंटली सर वो पहले दिन ही मुझे मिल गए थे, उन्हीं ने मुझे सब कुछ समझाया सर। अच्छा। और सर जब भी मैं सर एक बात है सर कि आप 11 से 13 घंटा सर आप कभी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, तो ये ह्यूमन नेचर है कि सर आप रोज नहीं पढ़ सकते रेगुलरली, जब तक आपके पास एक इसके पीछे कारण नहीं हो। तो सर मेरे लिए भी सेम ये था कि अचानक शिफ्ट करना 11 से 13 घंटा सर, वो भी बहुत बड़ी बात थी। तो कभी बार में होता था सर कि अब लगता था कि अब नहीं हो सकता, छोड़ देते हैं, अब नहीं हो सकता, बट उस कारण से सर मेरे मेंटर उसमें बहुत बहुत बड़ा रोल निभाया, क्योंकि सर जब कोई आपसे उम्मीद लगाए बैठे रहता है सर, मीन्स होता है बोलते रहते थे कि सर तुम कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो, हमारे पास भी है, टाइम है बहुत। तो ऐसे ऐसे सर मुझे मोटिवेट किया गया सर, मेंटर मेरे आदित्य मित्तल सर थे। तो उसमें सर मुझे ये लगता था कि मुझसे ज्यादा उम्मीद तो उनमें है, तो सर उनके लिए जरूर कुछ करना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा रोल है सर, किसी भी स्टूडेंट के लिए मेंटरशिप होना बहुत बड़ा सर होता है। मोटिवेट का कारण मेरे लिए सर खासकर वही मेंटरशिप जो मुझे इस सर में प्रोवाइड हुआ है, और एनी टाइम यू कैन टॉक विथ हिम सर। सबसे बड़ी बात यह है कि कभी भी किसी भी टाइम में वो आपके लिए अवेलेबल है। क्या कोई भी बात। टाइम। तो जब एग्जाम दे के निकले थे तो ये था क्या कि इस बार 99.5 परसेंटाइल फोड़ दोगे? तो ये नहीं पता था कि सर 99 पॉइंट कुछ आ जाएंगे, जो कि मेरे लिए सर एक चौंकाने वाली थी सर, बट इतनी मेहनत थी कि सर ये ला सकता, ऐसा नहीं कि सर नहीं ला सकता। तो ये जो पूरा भाई जनवरी में अपूर्व की 39% बनी थी, और फिर उसके बाद में अभी सितंबर में 99 परसेंटाइल बनी, तो ये जो पूरे 6-7 महीने हैं, तो इसने कैसे मेहनत करी और क्या करा, थोड़ा आप भी बताइए ना। सर पहला कारण तो कोविड-19 का भरपूर उपयोग किया सर, इसमें से ही अच्छा मेहनत किया। मैं घर में लॉक हो गया तो दूसरा कोई उपाय नहीं था पढ़ने के अलावा, कहीं नहीं गए। तो आप लोगों का सुनते थे, गाइडलाइंस मिलते रहता था, जो कि हम पूछते रहते थे, उनको बताया कि मैं गाइडलाइन हमको मिल रहा है। तो ये वो अपना टैबलेट लेके बैठा रहता था, तो आपको लगता नहीं था कि टैबलेट में क्या कर रहा है ये? जब दोनों फिंगर ही लगाता था हमको डर लगता था कहीं गेम नहीं खेल रहा है। हाँ। लेकिन हम जब चेक करते थे तो पीछे में शीशा है, शीशा से चेक करते थे तो लगता नहीं तब पढ़ रहा था। जब ये जनवरी के बाद में आपसे आके बोला कि भाई मेरे को अब घर रह के तैयारी करनी है, और फिर जो इसने तैयारी करी, तो आपको कैसा लगा वो? मतलब उस समय तो लग रहा था कि इससे नहीं होगा, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप हो रहा था। इस सरल में कम्युनिकेशन जो है ठीक बैठ गया, ज्यादा गैप नहीं हुआ। हम लोग तो उतना गाइडलाइन दे नहीं पाते, क्योंकि इंजीनियरिंग लाइन में हमारा परिवार का कोई नहीं गया है, तो लग रहा था कि गैप हो जाएगा, लेकिन आप लोगों का इस सरल के माध्यम से गैप बना हुआ रहा। तो बहुत अपूर्व की जो पूरे घर की, भाई देखिए सबकी, आंटी की भी पूरी मेहनत है, आपकी पूरी मेहनत है, देखिए घर वालों की बिल्कुल बराबर की मेहनत होती है। तो भाई बहुत सबको शुभकामनाएं और बहुत धन्यवाद, और हम पूरे ई सरल परिवार की तरफ से पूरे परिवार को आपको शुभकामनाएं देते हैं।